एक बात सच बोलूँ आपको, स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, आप प्रॉफिट ज़्यादा करते हो या लॉस? ये क्वेश्चन है। अगर आप इसका एक ऑनेस्ट जवाब दोगे ना, तो आपका जवाब होगा लॉस। लेकिन सवाल ये है कि लोग पैसा बनाते नहीं, ज़्यादातर लोग पैसा खो देते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो आज मैं इसका साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल सच बताऊंगा आपको, बिना किसी झूठ, बिना किसी सुगर कोटिंग के। तो नमस्ते। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कड़वे सच के बारे में कि ज़्यादातर लोग गरीब पैदा नहीं होते, वो फाइनेंशियल मिस्टेक्स की वजह से गरीब रह जाते हैं। और अगर आप ये वीडियो इन तक देख लें तो शायद आप वो गलतियां करना बंद कर दें जो ज़्यादा लोग जिंदगी भर करते रहते हैं। तो पहला रीज़न क्या है जो लूजिंग मनी का जो कारण है? उसका पहला रीज़न क्या है? वो है फास्ट मनी माइंडसेट। जल्दी अमीर बनने का जो जुनून है ना, वो पहला रीज़न है। तो आज के ज़माने में सबको शॉर्टकट चाहिए। सबको लगता है कि 1 साल में डबल हो जाए पैसा, 2 साल में करोड़पति बन जाए, बस एक परफेक्ट स्टॉक मिल जाए। उसका रिजल्ट क्या होता है? लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, गलत जगह पैसा डालते हैं, फिर कहते हैं मार्केट फ्रॉड है या मार्केट खराब है। तो अगर सच बताएं तो वेल्थ बनाना स्लो प्रोसेस है और लॉस बनाना एक फास्ट प्रोसेस है। तो जो रिच लोग होते हैं ना, वो टाइम को अपना फ्रेंड बनाते हैं, और पुअर लोग जो है ना, टाइम से लड़ते रहते हैं, इसलिए वो पुअर रह जाते हैं, और रिच लोग जो हैं वो रिच रहते हैं। अब दूसरे रीज़न की तरफ आते हैं तो वो है इमोशंस को ज़्यादा बढ़ावा देना लॉजिक पे। तो दिल से पैसा नहीं चलता, ये आपको समझना पड़ेगा। मार्केट में पैसा दिमाग से बनता है, लेकिन ज़्यादा लोग दिल से डिसीजन लेते हैं। जैसे मार्केट गिरा है, डर लगता है, मार्केट बढ़ता है तो ग्रीड आ जाता है, तो हाई पे खरीदते हैं, लो पे बेचते हैं, और बार बार वो गलतियां रिपीट करते रहते हैं। तो मार्केट लॉजिक पे चलता है, इंसानी इमोशन पे नहीं। इसलिए इंसान हारता है इसी कारण से, क्योंकि वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। लॉजिक को बहुत पीछे रख के अपने इमोशंस को आगे बढ़ा देता है, जिस कारण से उसको मार्केट्स में लॉस होता है। अब रीज़न थ्री आता है। तो रीज़न थ्री में क्या है? डिसिप्लिन का कमी, काफ़ी कमी। अब जिम के लिए प्लान बनाते हैं, एक वीक बाद जिम बंद हो जाता है। डाइट का प्लान बनाते हैं, 10 दिन बाद वो भी छोड़ देते हैं। और इन्वेस्टमेंट के साथ भी वही करते हैं। एसआईपी स्टार्ट करते हैं, 2-3 मंथ में पेशेंस खत्म, मार्केट थोड़ा गिरा, एसआईपी बंद। फिर कहते हैं म्यूचुअल फंड काम नहीं करता है, फालतू है। सच ये है कि म्यूचुअल फंड फेल नहीं होता है, इन्वेस्टर इन्वेस्टर का जो डिसिप्लिन होता है ना, वो फेल होता है। म्यूचुअल फंड कभी फेल नहीं होता है, वो रिटर्न बनाता है अपने टाइम के हिसाब से। लेकिन इन्वेस्टर जो है ना, अपने डिसिप्लिन में फेल हो जाता है, जो कि रिटर्न नहीं बना पाता है। अब रीज़न फोर पे आते हैं। तो नॉलेज बिना हीरो बनना। नॉलेज है नहीं, लेकिन हीरो बनना है आज के दिन में सबको। लेकिन जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जहाँ बात आता है ना, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है कि मैं सब जानता हूँ। ये एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है आज के लोगों में। वो क्या करते हैं? सब कुछ नहीं जानते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं? व्हाट्सएप टिप, टेलीग्राम सिग्नल, फ्रेंड ने बोला, चाचा ने बोला, अंकल ने बोला, यूट्यूब ने बोला, इस पे जाते हैं और लोग अपनी पूरी सेविंग डाल देते हैं। नॉलेज नहीं इक्वल टू रिस्क ज़्यादा, नॉलेज ज़्यादा तो रिस्क कम। इसलिए सब चीज़ के लिए एक चीज़ बना हुआ है। जैसे आप बीमार हैं तो उसके लिए डॉक्टर बना हुआ है, अगर कोई केस है तो लॉयर है, अगर कोई गाड़ी खराब हुआ तो मैकेनिक है। तो वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी हर तरह के एडवाइज़र्स हैं। तो आपको जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है कि हम सब जानते हैं, आई एम वेल, सब कुछ, जो ये एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आपको जितना जल्दी ये समझ में आएगा कि ये कोई अपना टैलेंट दिखाने का शो नहीं है, इसमें पैसा बनाना है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि आप अपने फील्ड में अच्छे हैं, जो आप काम कर रहे हैं आपको उसका नॉलेज है। तो इस चीज़ का नॉलेज होना जरूरी नहीं है आपको, उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हेल्प नहीं लेना है, यहाँ तो ईगो प्रॉब्लम है, ईगो क्लैश आया था। अरे ये हमसे ज़्यादा नहीं जान सकता। अरे क्यों नहीं ज़्यादा जान सकता? डॉक्टर आपसे ज़्यादा जानता है ना, लॉयर आपसे ज़्यादा जानता है, मैकेनिक सीए आपसे ज़्यादा जानता है, तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आपसे बहुत ज़्यादा जानता है। तो जितना जल्दी आप बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट बंद कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका रिस्क
कम होते जाएगा। अब रीज़न 5 पे आते हैं, शॉर्ट टर्म सोच और लॉन्ग टर्म गोल। सोच है आपका शॉर्ट टर्म का और गोल जो आपने बना रखा है लॉन्ग टर्म वाला। तो लोग बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब लोग बोलते हैं, काफ़ी सुनने को मिलता है। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है ना, 3 महीना में पैनिक, 6 महीना में विड्रॉल, और बोलते हैं इससे कुछ नहीं होता है, इसमें पैसा बनता ही नहीं, मार्केट में पैसा बनता ही नहीं। सच ये है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही पावरफुल है। आपको मेरे बोलने पे विश्वास नहीं है, आप पुराना चार्ट खोल लीजिए कहीं का भी। मार्केट गिरा है तो उसके बाद नहीं उठा हो, ऐसा आप कहीं भी साबित कर दीजिए हमको, तो आप जो बोलिए, जितना अमाउंट बोलिएगा मैं आपको देने को तैयार हूँ। कि मार्केट गिर गया और उसके बाद वो रिकवरी नहीं किया, ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। अगर ऐसा हुआ है कभी पिछले, जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है तब से, तब आप जो बोलिए, जो अमाउंट आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कुछ होने हो मिलेगा ही नहीं आपको। आप पूरा अपना सर्च कर लीजिएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब रीज़न 6 आज के जनरेशन, यंग जनरेशन में ज़्यादा ये है, लाइफ स्टाइल ओवर वेल्थ। तो मिडिल क्लास में सबसे बड़ा दुश्मन चीज़ यही है, शो ऑफ। तो शो ऑफ करना, नया चीज़ दिखाना, लोगों को देखा देखी करना। तो शो ऑफ में नया फ़ोन, ईएमआई वाली कार, यूजलेस गैजेट्स, लग्जरियस लाइफ स्टाइल दिखाना। और जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आता है तो अभी पैसा नहीं है यार, अभी यहाँ घूमने जाना है, अभी ये खरीदना है, अभी वो खरीदना है। तो वेल्थ के लिए ना दो चीज़ें चाहिए, सेव सेफ, स्मार्ट, इन्वेस्ट राइट। पर लोग करते क्या हैं, स्पेंड फास्ट, रिग्रेट लेटर। आप गौर से सुनिएगा, ये वेल्थ के लिए दो चीज़ें चाहिए, सेव, स्मार्ट, इन्वेस्ट राइट। पर लोग करते क्या हैं, स्पेंड फास्ट, रिग्रेट लेटर। तो ये जो है ना रीज़न, ये काफ़ी आज के जनरेशन में तो काफ़ी है ये। तो इस चीज़ को आप अगर कंट्रोल कर लेंगे ना, आप पहले अपने सेविंग को बढ़ावा देंगे दूसरे चीज़ों के, उसके बाद जो पैसा बचता है आप कीजिए ना, जो करना है आपको, लेकिन आपको सेविंग होना चाहिए। तो अब फाइनल चेक क्या है, तो देखिए दोस्तों, सच बताऊं सिंपल है। ज़्यादा लोग इसलिए पैसा खो देते हैं क्योंकि उसमें पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, नॉलेज नहीं है। पैसा बनाने के लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना चाहिए, राइट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और आपको इन्वेस्टमेंट टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड अपना इंक्रीज करते रहना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ फॉलो कर लिए ना, तो फ्यूचर में पैसा आपके लिए काम करेगा। आपको पैसा के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, आप रिटायर हो सकते हैं। तो एक क्लोजिंग लाइन मेरे तरफ से है कि मनी इज़ नॉट इमोशनल, पर ह्यूमंस हैं। और जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, तो पैसा कभी आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा इसको, कि मनी इज़ नॉट इमोशनल, पर ह्यूमंस इमोशनल होते हैं। और जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, पैसा कभी आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ये आप जितना जल्दी समझ जाएँ, ये आपको पैसा बनाने में मदद करेगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनने के लिए रेडी हूँ। तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।